नमस्कार। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन जारी रखते हुए एआई स्नेक ऑयल, जो कि हम कुछ दिनों से इसके ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं। अरविंद नारायणन और साहसी कपूर, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी काम किया है इन्होंने। काफ़ी इनके वर्ल्ड रिनोन्ड 100 के लिस्ट में वर्ल्ड रिनोन्ड आर्ट एआई एक्सपर्ट्स है ये। टाइम 100 आता रहता है बीच बीच में। तो इन्होंने टाइटल दिया है स्नेक ऑयल। पहले जमाने में ऐसे कुछ बेचा जाता था, इससे आपको हेल्थ हो जाएगा, इससे बीमारी दूर हो जाएगा। रास्ते में बेचते थे सांप का तेल, शेर का बाल, कई टाइप के। तो ये कहते हैं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मार्केट ऐसा आया है, नया नया मार्केट है, काफ़ी लोग हैं। कुछ अच्छे गुण भी है, कुछ बहुत काम भी आता है, पर कुछ ऐसे लोग फायदा भी उठाते हैं इसके ऊपर, कुछ अपना मुनाफा भी करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, जो कि स्नेक ऑयल वाले करते थे। तो ये अभी मॉडर्न डे का स्नेक ऑयल है, ये कहते हैं। तो आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे इन्हीं के किताब से, जिससे कि काफी दुरुपयोग से कितना नुकसान हो सकता है। कितने कभी कभी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाते हैं, कभी कभी स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड होता है। और आपने देखा होगा अभी समाचार में है, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स, कुछ कुछ स्टार्स के नाम आए, जैसे आई थिंक अभी आजकल तो पिक्चर भी कम देखते हैं हम। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, ऐसे और भी कुछ एक्टर्स ने अपना आइडेंटिटी के ऊपर ये केस किया है कि हमारा आइडेंटिटी हमको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट करके उनका इमेज का मिसयूज कर दिया जाता है। उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, रेपुटेशन खराब हो सकता है, मिसलीड हो सकते हैं लोग। तो कई ऐसे सेलिब्रिटीज, तो ये सब इसके जो कैसे किया जाता है देखते हैं इस किताब में क्या दिया है। इसका टाइटल जो है इस सेक्शन का, डीप फेक्स। डीप फेक्स मतलब ये डीप लर्निंग है, इनके कई लेयर से जो है। कोई भी बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, शस्त्र आता है, उसका जितने फायदे होते हैं उतने नुकसान भी होते हैं। मतलब जो लोग दुरुपयोग करें, मतलब जो क्रिमिनल होता है, जो फ्रॉड होता है, जो चोर होता है, उसको पावर, उसको भी ये काम आते हैं ये वेपन्स। बंदूक है, वो फौजी भी इस्तेमाल करता है अपना देश का रक्षा के लिए, गैंगस्टर भी इस्तेमाल करता है बैंक लूटने के लिए। तो ये भी एक मॉडर्न वेपन है, वेरी स्ट्रांग वेपन। तो हमको जितने जैसे इसमें एडवांसेस होंगे, इसके ये भी देखने पड़ेंगे, बुरे नतीजे भी देखने पड़ेंगे, मिसयूज भी देखने पड़ेंगे। ये जो फ्रॉड करते हैं इनको भी पकड़ना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। है आजकल साइबर क्राइम सेल है, ये है पुलिस, साइबर क्राइम पुलिस है, साइबर क्राइम, फिर लॉ कोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो ये सब ऐसे अनफोल्ड होगा, साथ साथ कई समस्या भी खड़ी हो जाती है उसको सुलझाने के लिए। तो डीप फेक्स, फ्रॉड एंड अदर मेलिशियस यूजेस। फेक होता है नकली, नकली इमेज, आपका आपका फेस लेके कुछ नकली बना दिया आप, आपके बारे में। फिर फ्रॉड होता है, रोज आप देख रहे हैं कैसे आपका ओटीपी चोरी हो जाता है, पासवर्ड चोरी हो जाता है, रोज स्कैम, डेली पेपर खोलेंगे एक आध स्कैम होता है। और और भी दुष्प्रभाव दिए, गलत इस्तेमाल दिए है। तो 2019 को एक मैनेजिंग डायरेक्टर एट अ ब्रिटिश एनर्जी कंपनी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हिज बॉस। एक कोई एमडी को कोई कंपनी में फोन आया अपने बॉस। ही वॉज अर्जेंटली टोल्ड टू सेंड ओवर यूरो 2,20,000, 2,20,000 यूरो भेजने के लिए उसके बॉस ने बोला फोन करके। किसी को भेजना, कोई सप्लायर को, कोई कंपनी था एनर्जी कंपायर, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसको बॉस का फोन आया कि आप 2,20,000 यूरो आप ये सप्लायर, फलाने फलाने सप्लायर को भेज दो।
उसने भेज दिया पैसा, बॉस ने बोला है। फिर फिर थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया, बोला कि फिर से और पैसा भेजने के लिए बोला, वो बॉस के कॉल आया। तब उसको थोड़ा शक हुआ कि यार अभी तो भेजा था, फिर क्यों बॉस फोन कर रहे हैं। जब उसने बॉस को कांटेक्ट किया, उसने बॉस को फिर फोन किया अपनी तरफ से, तो पता चला कि उसके बॉस ने फोन किया ही नहीं था उसको। दो फर्जी कॉल आ गए बॉस की आवाज में, और पैसे भी भेज दिए। और बाद में जब उसने बॉस से पूछा तो बोला कि हमने तो नहीं किया था फोन। दिस इंसिडेंट was वन ऑफ द फर्स्ट confirmed AI being used as a scam people। तो ये कहते हैं ये वन ऑफ द फर्स्ट, इन्हें रेफरेंस भी दिया है 2019 को, यूके में ऐसा हुआ था। कहता है ये पहला पहला केस है, कई फर्स्ट ऑफ द में केस, जिसमें कि स्कैम करने के लिए एआई को यूज किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी का भी वॉइस जनरेट कर देता है, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन जनरेट लाइफ लाइक वॉइसेस दिस डेज। एआई आपका आवाज का नकल किसी का भी करके कर सकता है। ऑडियो बुक बनाते हैं, टेक्स्ट विदाउट ह्यूमन नरेटर, generate overlay audio and at TikTok and edit audios without the speaker's participation। आपका ऑडियो बुक्स बन जाता है बिगर कोई ह्यूमन वॉइस का, एआई के वॉइस से बन जाता है। ऑडियो के ऐप टिकटॉक के ऊपर ऑडियो लग जाता है एआई से। एडिट ऑडियो, ऑडियो को भी एडिट भी कर देगा आपका। जिसका ऑडियो है उसको बिगर बताए एडिट कर सकता है वो एआई। देख सकते हैं ना कितना कुछ आपका फिर एविडेंस विटनेस, आपका मानहानि भी हो सकता है, कितना कुछ ये है इसमें, फिक्र वाली बात है। कुछ सेकंड का क्लिप ले लेगा किसी का भी आवाज, और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, एक असली ऑडियो क्लिप जैसा लगेगा, है तो नकली पर वो एकदम उसका कोई भी टेक्स्ट पढ़ा लो, वो पढ़ लेगा पूरा टेक्स्ट उस आदमी के जिसके ऊपर जिसकी आवाज पे उसको थोड़ा दिखाया, ट्रेन किया है। और ये जो ब्रिटिश का जो एनर्जी कंपनी का हुआ था, ये सेम टूल्स आर बीइंग यूज्ड टू स्कैम पीपल आउट ऑफ मनी। आपके पास किसी जानकारी का फोन आता है, आपके बॉस का, आपके पिताजी का, आपके बेटे का, आपका बेटे, उसी के आवाज में आएगा और बोलेगा बट पैसे भेज दो। आप भेज दोगे, सोचे बच्चे का फोन है। तो हमेशा फोन कॉल बैक कीजिएगा कोई पैसा मांग रहा है तो। है, ऐसा हो गए केसेस। हम्म। जनरेटिव, तो स्कैम्स आर द ओनली मैलिशियस यूज, खाली यही नहीं है, ये चोरी नहीं है स्कैम, इसको स्कैम कहते हैं नहीं, 420। बोलता खाली यही नहीं है, और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज इससे किए जाते हैं। यूजर ऑफ 4chan, 4chan कुछ होगा सॉफ्टवेयर, anonymous ऑनलाइन मैसेज बोर्ड क्रिएटेड ऑडियो ऑफ सेलिब्रिटीज सेइंग ऑफेंसिव थिंग्स। एक ऑनलाइन मैसेज बोर्ड है, एक ऑडियो बनाया सेलिब्रिटीज का जो गाली दे रहे हैं सेलिब्रिटीज, ऑफेंसिव। इसीलिए अभी हमारे यहाँ भी कई फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज ने अपना ये पेश किया कि हमारा आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये सब के लिए। वन ऑडियो क्लिप डिपिक्टेड ईमा वैटसन रीडिंग माई कैंप। ईमा वैटसन कोई फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसका ऑडियो क्लिप था कि वो रीड कर रही है, क्या रीड कर रही है, मीन कैंप, MEINKAMPF। ये क्या है, हिटलर का बायोग्राफी है। उससे हिटलर का बायोग्राफी पढ़ा दिया। मतलब उसको ऐसा गलत लोगों को आइडिया होगा ना कि वो हिटलर के भक्त है वो, और वो सेलिब्रिटी है, उसका रेपुटेशन खराब हो सकता है।
There are also worries that AI generated audio could be used to doctor evidence in low level court cases. कोर्ट केसेस में भी एविडेंस से खेलकाल किया जा सकता है ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग से। देखिए भैया कितना मुश्किल है, ऐसे ही कोर्ट में केस आगे नहीं बढ़ते और इस टाइप की चीजें होंगे तो और कानून बहरा भी हो जाएगा। अभी तक तो कानून अंधा है, फिर बहरा कानून हो जाएगा दोनों तरफ, ऑडियो नकली रहेगी। मुश्किल है। The standard for establishing authenticity in courts has traditionally been low, which can be exploited using AI. कोर्ट के पास ऐसे टूल्स नहीं है कि ये नकली ऑडियो पकड़ें। स्टैंडर्ड्स बहुत कम है वहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी तो खाली फॉर्जिंग होता था सिग्नेचर, अभी आवाज हो गया, अभी इमेज हो गया, हर कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड होया सब कुछ। फिर जनरेटिव एआई को इस्तेमाल किया है, एडिट इमेजेस और वीडियोज ऑफ पीपल विदाउट द कंसेंट। इमेज वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं बिगर उनके परमिशन लिए, जिसको कि कहते हैं डीप फेक्स। उसी में शायद ये फिल्म स्टार लोगों ने अपना ये उठाया था, कोर्ट प्रोटेक्शन मांगा है। एप्लीकेशंस लाइक फोटोशॉप काफी पुराना हो गया, हैव लॉन्ग इनेबल्ड का फोटोशॉप तो इमेज एडिटिंग काफी, बट एआई हैज डिक्रीज द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड। अब एआई से और फास्ट हो जाता, फोटोशॉप से थोड़ा मेहनत लगता था, ये फास्ट हो जाता है। अ मैसेजिंग ग्रुप ऑन द टेलीग्राम ऐप was used to coordinate the sale and purchase of sexualized nude deepfakes, and it led to the sale of over 100,000 deepfakes। अश्लील फोटोज वगैरह सेलिब्रिटीज के कोई मैसेजिंग ग्रुप टेलीग्राम एप्लीकेशन में इस्तेमाल करके अश्लील फोटो वगैरह और उसको बेच के हजारों थाउजेंड 100,000 डीप फेक्स नकली वीडियोस फोटोज अश्लील बिक गए, प्रॉफिट। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ एआई जनरेटेड वीडियोस ऑनलाइन आ अश्लील, सबसे ज्यादा अश्लील रहते हैं। और जिनका ऊपर बन रहा है, जिनका फेस यूज किया जा रहा है, जिनका उनको मालूम भी नहीं है कितना बड़ा ये, कितना बड़ा खतरा है, मतलब हैजार्ड है। कंपनीज एंड रिसर्चर्स हैव ट्राइड, अभी देखिए इसको फिर जैसे कोई 400 BC होता है तो इसको रोकने की भी कोशिशें चालू हो जाती है, और इसमें भी हुआ है। कई कंपनी और रिसर्चर्स ने कोशिश किया है कि इसको रोका कैसे जाए, इस हार्म को, इस नुकसान को। तो इन्होंने कुछ टूल्स बनाए हैं फॉर डिटेक्टिंग एआई जनरेटेड ऑडियो इमेज एंड वीडियो। ऑडियो कान से सुनते हैं, इमेजेस जो हम देखते हैं फोटो, और वीडियो चलचित्र। तो ये तीन चीजें का डीप फेक पकड़ने का इन्होंने टूल्स बनाए हैं, डिटेक्शन टूल्स। और कहते हैं कि फिर इसके ऊपर लॉ भी बनने का, बनने से अच्छा रहेगा। इसका मतलब आज के तारीख में शायद नहीं है, या जैसे जरूरतें आती है, सामाजिक बदलाव आते हैं, ऐसे कानून भी बदलते हैं, तो लॉ भी इसके ऊपर बनने से फायदा होगा, होना चाहिए बात। किसी का मानहानि का बन सकता है, ये हो सकता है। 2022 को यूके गवर्नमेंट ने एक नॉन कंसेंसुअल डीप फेक विथ सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट इलीगल इलीगल घोषित किया है। यूके गवर्नमेंट ने किसी टाइप का अश्लील डीप फेक किसी का बना दो जिसमें कि अश्लील उनका इमेज बना रहे हो, और एक कोई बिल लाया है, ऑनलाइन सेफ्टी बिल, साइबर क्राइम ऑनलाइन सेफ्टी बिल। हमारे यहाँ साइबर क्राइम ये है। बट perhaps द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स इज एडुकेटिंग द पब्लिक। बोलता सबसे जरूरी है पब्लिक एडुकेशन। हम अपना लाइटली इधर उधर ये कर देते हैं।
about the ease of faking content and the importance of relying on trustworthy sources for news and information. तो हमको ये देखना है कि आम जनता को, आम इंसान को मालूम होना चाहिए ये सब चल रहा है। जैसे फोन आया, किसी का पैसा मांग रहा है, पहले आपको देखा होगा, आपको भी आया होगा, हमको भी आता रहता है। ईमेल जब चालू हुआ था, ईमेल आ जाता था कि मैं कहीं, कोई दोस्त से आ जाएगा, कोई फैमिली मेंबर से कि मैं कोई दूसरे कंट्री में फंस गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं, ईमेल आते थे। उसके बाद अभी ऐसे आ रहे हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था कि नए नए ये तरीके आ रहे हैं, तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा। तो धन्यवाद आज के लिए।